बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट को दो कंपनीज लॉन्च करें। आज ऐसी ही एक वीडियो देखने वाले हैं हम लोग जिसमें एक मोटरसाइकिल को दो कंपनीज ने डिफरेंट नामों से लॉन्च किया है, बट बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट द सेम। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं कि उनमें 1,00,000 रुपए का फर्क है। प्रोडक्ट एक है लेकिन 1,00,000 रुपए की एक सस्ती है और एक महंगी है। जानते हैं कौन से बाइक हैं और क्या डिफरेंसेस हैं आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने कहा कि आज एक कंपटीशन होने वाला है एक मोटरसाइकिल का जिसे दो कंपनीज बना रही हैं। ये जंग है दो कंपनीज की एक प्रोडक्ट को लेके। कौन सी बाइक है जानते हैं। दिस मोटरसाइकिल इज बेसिकली बेटलो। अब बेटलो बहुत मशहूर हो चुका है पाकिस्तान में ऑलरेडी, और मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं तो मैं डेफिनेटली उन्हें एक मशवरा देता हूं कि बेटलो ले लें, क्योंकि प्राइस बजट के हिसाब से इट इज़ अ वर्दी लुकिंग एट मोटरसाइकिल। नॉट ओनली आप लुक एट कर सकते हैं बल्कि बाय भी कर सकते हैं। पेश खिदमत है हमारे पास दो अदद बेटलोस इस वक्त मौजूद हैं फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। So guys, this video is brought to you by United Autos Motorsports रावलपिंडी by उमर अशरफ। और यहाँ जितना भी आप देख सकते हैं स्टॉक, दिस इज अवेलेबल राइट नाउ एट यूनाइटेड ऑटोज मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी by उमर अशरफ। सो दिस इज द थिंग बेटलो। अब बेटलो आया था हाई स्पीड की जानिब से, जो कि ओरिजिनल यहाँ पे रहा। बोथ ऑफ देम आर ओरिजिनल, और लेकिन जो नॉन ब्रांड है दिस इज बेटलो बाय हाई स्पीड। लेकिन ये सिर्फ बेटलो नहीं है, दिस इज बेटलो 5। यहाँ पे आइएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता जाता हूँ साथ साथ, और इनमें फ़र्क भी आपको दिखाता जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो बेटलो 5 CDI फ्यूल सिस्टम, ठीक है। और दिस इज़ बेसिकली SR 200 सीसी कैटेगरी में ये आता है मोटरसाइकिल। अब इसके बारे में क्या बताऊं, मैं आपको दिखा देता हूं। फ्रंट से शुरू करते हैं जी। हेडलाइट आप इसकी मुलाहिजा कीजिए, KTM टाइप की आपको हेडलाइट मिल जाती है यहाँ पे। और इसे मैं अगर टर्न ऑन करूं तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये आ गई इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स। हेलोजन बल्ब आ रहा है इसके अंदर। अब इसको हम डिम या फुल अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आ गई इसकी हेडलाइट, नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन इसके अंदर अगर LED डाल देते तो बहुत अच्छा हो जाता। हल्का सा फोरहेड आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है। दिस इज़ नॉट एक्चुअल विंड स्क्रीन, ये ना मुनासिब फोरहेड है इसका। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस की अभी हम आगे चल के बात करेंगे, तो ये दो चीज़ें लाजमी आएंगी। इसमें अगर आप देखें साइज ऑफ दीज शॉकर्स और शॉकिंगली थिक, ठीक है। अपसाइड डाउन शॉक्स आ रहे हैं इसमें। अच्छा, इस मौके पे चौका लगाते हुए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता कि फ़र्क क्या होता है टेलीस्कोपिक शॉक्स में और अपसाइड डाउन शॉक्स में। अब ये अपसाइड डाउन शॉक है, ठीक है। इसमें होता क्या है, किसी जंप खड्डे में बाइक अगर लगता है तो टायर ऊपर की जानिब आता है, ठीक है, कंप्रेस होके ऊपर आता है। ऑन दी अदर हैंड टेलीस्कोपिक शॉक्स में क्या होता है कि हैंडल बार प्रेस होता है नीचे और हैंडल बार नीचे आता है, ठीक है। कंफर्ट की बात करें तो हमेशा प्रीमियम बाइक्स जब आप देखेंगे तो उनमें आपको अपसाइड डाउन शॉक्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। बाकी दूसरा फ़र्क इसमें, एक तो ये इसका साइज़ देख लें आप, काफ़ी थिक और सॉलिड है, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्यूब आप देखें। फिर इसका डिस्टेंस काफ़ी है, ये देख सकते हैं। फिर इसमें 180/17 का ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफ कोर्स फ्रंट पे हमें अलॉय व्हील मिल रहा है और एक अदद बड़ी जाइगेंटिक किस्म की डिस्क ब्रेक मिल रही है, वेंटिलेटेड डिस्क है। लेकिन ABS इसके अंदर भी मौजूद नहीं मिलता हमें। ABS मटेरियल से बना हुआ हमें इसका मडगार्ड मिल रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो एक अदद आपको ग्रिल भी दे दी गई है, ऑल्दो ये वाटर कूल नहीं है। और नीचे अगर गौर से देखें तो आपको इंजन के ऊपर ग्रूव्स बनी हुई नज़र आ रही हैं, विच मीन्स इट इज़ एयर कूल्ड मोटरसाइकिल। साइड फेयरिंग्स आप देख सकते हैं, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। पॉइंट ये यहाँ से इट गोज ऑल द वे बैक। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपको फ़र्क दिखाऊंगा। सुपर स्टार के बेटलो में
जो कि बेटलो 4 है उसमें और इसमें कितना एक फ़र्क है, विजिबली बिल्कुल मान्यूट सा फ़र्क है। फिर यहाँ पे आइएगा, एक और फ़र्क आपको लगेगा यहाँ पे कि इसका जो ये साइड कवर है, यहाँ पे आपको 3 स्क्रूज तो मिल रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये पूरी जो है शेप ये थोड़ी सी डिफरेंट है। वो आपको 4 में, बेटलो 4 में हम दिखा देंगे। ऊपर तो आपको एक जैसा ही मिल जाता है इसका सेल्फ स्टार्टर मोटर। बाकी यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इसका जो रेयर मडगार्ड है ये भी चेंज्ड है, ठीक है, जो बेटलो 4 है उससे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का मुझे लग रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे अलग से टॉप कवर लगाया हुआ है चैन का इन्होंने, ठीक है। ये एक थोड़ा सा फ़र्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फिर एक और फ़र्क जो है यहाँ पे वो आ जाता है इसके साइड कवर गार्ड या टापा कह लें यहाँ पे से। ये भी अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे डिफरेंट है। सीट्स ऑलमोस्ट द सेम है, ऑलमोस्ट इसलिए कि बेटलो 4 मेरे पास ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंटी है, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ी वाइड आपको मिल जाती है, बड़ी और वाइड सीट मिल जाती है। और यहाँ पे ग्रैब करने के लिए आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ग्रैब हैंडल एज सच नहीं मिल रहा। लेकिन ज़रा नीचे बैठ के देखेंगे तो यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए थोड़े से, आप यहाँ से हाथ डाल के इसको आगे पीछे या डबल स्टैंड पे लगाने के लिए जगह इन्होंने हाथ रखने के लिए दी हुई है। लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं, इन्होंने नहीं दिए हुए। फिर यहाँ पे जो 200 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दोनों साइड पे, ये प्लास्टिक का बिल्कुल स्लीक किस्म का यहाँ पे डिज़ाइन बना के इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे इसी के ऊपर इन्होंने लगा के दे दिया। दैट्स प्रीटी मच इट। मीटर्स का भी हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। इसको मैं ऑफ़ करके ऑन करता हूँ और ये इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। और इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन डिजिटली आपको मिल जाती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है। ये रहा इसका फ्यूल गेज, ठीक है। और इस तरफ हम आते हैं, इसकी भी स्टार्टिंग आपको दिखा देता हूँ। सुपर स्टार में आपको कुछ इस किस्म का मीटर दिया जाता है। ओरिएंटेशन टोटली डिफरेंट है, बट दिस इज़ आल्सो डिजिटल, और इसके अंदर भी तमाम इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाती है। इसमें स्पीडोमीटर आ गया, आपका ऑडोमीटर आ गया, फ्यूल गेज आ गया, ये रहा फ्यूल गेज ब्लिंक कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे फुल हो जाएगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल मीटर्स आर ऑलमोस्ट द सेम इन टर्म्स ऑफ इनकी जो इंफॉर्मेशन है ये दे रहे हैं। बाकी डिज़ाइन में थोड़ा बहुत आपको फ़र्क नज़र आता है। फिर एक और फ़र्क फ्यूल टैंक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सुपर स्टार में ग्लॉसी किस्म की आपको यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ है। ऑल्दो टॉप जो है इसका फ्यूल लिड अगर आप देखेंगे स्पोर्ट्स बाइक टाइप ही आपको फ्लैट यहाँ पे दे दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको उसी किस्म का फ्यूल लिड दे दिया है इन्होंने। सीट्स, व्हाट अबाउट द सीट्स? यहाँ पे आपको सीट्स में सेम ही क्वालिटी है। ये ज़रा मुझे ज़्यादा नरम फील हो रही है। सीट थोड़ी चौड़ी भी है फ्रॉम बिहाइंड, यहाँ से अगर आप देखेंगे, और आगे जाके नैरो डाउन हो रही है। और एक और चीज़, ये यहाँ पे आके एंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो सुपर स्टार की है ये आगे नैरो डाउन होती जाती है, और इसने रैप किया हुआ है इसे प्रॉपर इसके फ्यूल टैंक को। सीट ये भी अच्छी है लेकिन वो ज़्यादा नरम है, और ये थोड़ी छोटी है पिलियन के लिए जो सीट यहाँ पे लगा के दी हुई है इन्होंने। फिर एक और फ़र्क जो हमें नज़र आता है वो इनकी टेल्स में है। जो ZS200 है सुपर स्टार की, इसमें लॉन्ग एक्सटेंडेड आपको टेडी टेल इसकी देखने को मिल रही है, जबकि बैक पे यहाँ पे आते हैं तो ये थोड़ी कदरे छोटी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से टायर जो है उससे उठने वाला कचरा पिलियन के ऊपर नहीं पड़ने वाला। टेल लाइट छोटी सी है, और यहाँ पे भी ब्रेक लाइट अगर आप देखेंगे ये आपको पॉइंटी नज़र आ रही है, ये भी आपको एक डिफरेंस नज़र आ गया। और अब बैक पे आ ही गए हैं तो यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। तो ZS200 में आपको यहाँ पे अगर बैक देखेंगे तो 120/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है, और कॉस्मिक ऑरेंज टाइप का आपको इसका अलॉय व्हील मिल रहा है। बैक पे भी आपको डिस्क ब्रेक इन्होंने दी हुई है जो कि कदरे छोटी है फ्रंट से। अब ये 120 का टायर है, इसमें देखते हैं हमें कितने का टायर मिल रहा है। तो SR200 में हमें 130/70/17 का
टायर मिल रहा है रेयर के अंदर, और पीछे भी आपको एक अदर डिस्क ब्रेक दी गई है। तो टायर भी आपको इसमें बड़ा मिल रहा है, ठीक है, लुक्स भी ज़्यादा अच्छे हैं और प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। फ्रंट पे जब हम आते हैं टायर्स देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी हमें नज़र आती है। इसमें आपको 90 80 17 का फ्रंट टायर, ट्यूबलेस टायर ऑफ कोर्स, वो मिल रहा है विद 8 mm थिक डिस्क ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है, उसके हम आपको अपसाइड डाउन शॉक्स SR200 के दिखा चुके हैं। अब ZS200 के देखते हैं तो यहाँ पे आपको साइज़ देख सकते हैं शॉकर्स का, और ये टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं, दीज आर नॉट अपसाइड डाउन शॉक्स। फ़र्क मैं आपको बता चुका हूँ दोनों में क्या फ़र्क है। और फिर हेडलाइट अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट इज़ गुड, ठीक है। इसकी भी लाइट्स ऑन करके देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट्स कैन लुक। ये इसकी लो बीम और ये हाई बीम, लो बीम हाई बीम, और इसमें भी आपको फ्लैशर मिल जाता है। मैं इसको बीम पे करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं लाइट को थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हाई स्पीड बेटलो 5 में हमें एक 4 हेड मिल रहा था, इसके अंदर वो 4 हेड हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे अगर आप इंजन की साइड देखेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हाई स्पीड की ब्रांडिंग आपको मिल रही है। ऑल्दो दिस इंजन इज़ मेड बाय जोंगशन इटसेल्फ, तो दोनों में इंजन सेम ही यूज़ हो रहे हैं। ये रही राइट साइड हमारे सुपरस्टार ZS200 की, और डिफरेंस आपके सामने है। यहाँ पे पीकिंग के लिए आपको ऑयल गेज यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके ऑयल का। दोनों मोटरसाइकिल केपेबल मोटरसाइकिल हैं, यू कैन टेक देम टू प्लेसेस। पाकिस्तान में जहाँ आपका 150 सीसी मोटरसाइकिल जा सकता है, ये भी बड़े आराम से चले जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि SR200 में यहाँ पे आपको चार्जर दे दिया है इन्होंने, ठीक है। ऑल दो ओरिएंटेशन इसकी थोड़ी टेढ़ी है, ज़रा यूँ करके लगाते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये लाइट आपको बता रही है कि ये चालू है, इसके साथ आप अभी लगा सकते हैं इसका कोई भी मोबाइल वगैरह आप लगाना चाहें, टूरिंग कर रहे हैं ऑफ कोर्स, लेके जा रहे हैं, लंबे सफ़र में आपको चाहिए होता है, तो आप इसे ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे तो हमें दिखाई नहीं देता, इसका क्या मतलब है? इसमें नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन जगह चेंज की हुई है। वहाँ से आइएगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेयरिंग के अंदर आपको छुपा हुआ इसका मोबाइल चार्जर मिल जाता है। आप यहाँ वायर लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को या GoPro को, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिकली आप चार्ज करना चाहते हैं, यहाँ ऑन द गो आप चार्ज कर पाएंगे। एक और मेजर फ़र्क आपको दिखाना चाहूँगा, ZS200 में आपको कुछ इस किस्म का एग्जॉस्ट मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा डिफ़र करेगा ये दूसरे मोटरसाइकिल से। एक प्रोटेक्शन ऊपर पट्टी इन्होंने लगा दी है ताकि एक तो खूबसूरती में भी इजाफा हो और दूसरा थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी हो जाए। जबकि दूसरी जानिब काफ़ी बीफी किस्म का एग्जॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और छोटी सी पाइप यहाँ से निकला हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ZS200। सो गाइस, कंपैरिजन आपने देखा टू बेटलोस का। एक बेटलो 4 आ गया बाय नन अदर देन सुपरस्टार, जिसको सुपरस्टार कहता है ZS200, और दूसरा हाई स्पीड की जानिब से SR200 बेटलो 5, बेटलो 4 वर्सेस बेटलो 5। अब कीमत में इनका, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, 1 लाख रुपए का फ़र्क है। जो हाई स्पीड का बेटलो 5 है ये आपको अवेलेबल है 6,15,000 रुपये में, जबकि अपनी शॉर्ट कमिंग्स को समझते हुए उन्होंने प्राइस को भी कम रखा है। तो ये जो आपको सुपरस्टार का बेटलो 4 है वो अवेलेबल है 5,15,000 रुपये में। अब 1 लाख रुपए के अंदर आप मिस आउट क्या क्या करेंगे? अपसाइड डाउन शॉक्स मिस करेंगे आप, ठीक है। टायर, फ्रंट टायर मिस करेंगे कि फ्रंट टायर का वो साइज़ देखें 180/17 का टायर आपको इसमें मिल रहा है, जबकि इसके अंदर आपको 90 का टायर मिल रहा है। तो टायर का साइज़ थोड़ा सा आप मिस करेंगे, फिर शॉकर्स मिस करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट स्टाइल का एग्जॉस्ट है वो मिस करेंगे, ग्रैब हैंडल मिस करेंगे। तो इन चीज़ों को आपको फेवर देने के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें मिस की हैं, इसमें 1 लाख रुपए की कीमत भी कम रखी गई है। अब यहाँ मैं बताता चलूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो कहेंगे कि यार डेफिनेटली इट वर्थ इट,
कि आप हाई स्पीड का 6,15,000 रुपये में बेटलो 5 ले लें, लेकिन हर बंदे के पास 6,15,000 नहीं है, लेकिन वो 200 एंजॉय करना चाहता है इन स्टाइल, तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश मोटरसाइकिल आपको मिलता है 1 लाख रुपए कम कीमत में, ऑलमोस्ट सेम इंजन के साथ, सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ। जस्ट वो अगेन वही बात आती है कि अपसाइड डाउन शॉक में से, फ्रंट में बड़ा टायर में से। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट आने वाली है शिपमेंट, उसमें आपको टायर साइज़ भी बड़ा मिलेगा सुपरस्टार के अंदर। सो गाइस, ये था कंपैरिजन। अच्छा, यहाँ पे आइएगा, एक और फ़र्क बता दूँ। इस जगह से अगर आप देखें तो आपको काफ़ी सिलेंडर किस्म का, काफ़ी वो क्या कहते हैं कि पतला इसका फ्यूल टैंक देखने को मिल रहा है, जबकि हाई स्पीड में आएंगे तो काफ़ी थिक और बड़े बड़े बाइक वाला आपको फ्यूल टैंक दिख जाता है, और ये थोड़ा सा आपको साइज़ में बड़ा दिखता है कंपैरेटिवली। अगर यहाँ ZS 200 को देखेंगे आप बाय सुपरस्टार, तो ये थोड़ा सिलेंडर नज़र आता है उससे, तो ये भी एक फ़र्क है इसमें। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। लाख रुपए का फ़र्क है, पिक योर चॉइस। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।